बाद ये जो फूल हैं मैं इसमें ये डाल दूंगी। दिन की शुरुआत होती है कामों के साथ और दिन का जो ख़त्म होता है, जो हमारा दिन, वो भी कामों के साथ ही होता है। तो काम के बगैर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन खुद की केयर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये जो मेरा व्लॉग है आज दोपहर में स्टार्ट हो रहा है, यानी इसे मैं लंच के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर जो बर्तन मैंने एक दिन पहले रात में धोकर रखे थे, उन्हें ही मैं अरेंज कर रही हूँ उनकी जगह पर, क्योंकि बर्तनों से किचन पूरी बहुत ज़्यादा भरी रहती है, जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। मैं ज़्यादातर काउंटर टॉप पे मैं कोई भी चीज़ ज़्यादा रखना पसंद नहीं करती हूँ। जितना खाली रहता है उतना ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब साफ दिखता है। तो आप देखते ही हैं मेरे काउंटर टॉप पे मैं अगर कोई चीज़ ज़रूरी होती है वही रखती हूँ, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं रखती हूँ। तो यहाँ जो धुले हुए बर्तन हैं उन्हें उनकी जगह पर लगा रही हूँ, और जब बर्तन लगाती हूँ तो उसी समय उस हिस्से को साफ़ करती जाती हूँ। यानी जैसे कोई प्लेट वाला हिस्सा रहता है तो उसी समय उसे सेट कर देती हूँ। जैसे कि प्लेटें ऊपर नीचे हो गई रहती है ना, तो उसी समय उसे संभाल दो तो वो साफ़ हो जाता है। नहीं तो फिर बाद के लिए छोड़ो तो फिर वो अपन के लिए मेहनत जो है वो डबल करनी पड़ती है। तो इसीलिए मैं साथ के साथ कर लेती हूँ। अब जो गैस थी वो करने वाली थी साफ़। नाश्ते के बाद मैंने गैस साफ़ कर ली थी, लेकिन आज मैंने नाश्ते में बनाए थे ब्रेड के पकौड़े। तो आज सुबह ना हमारे यहाँ बारिश भी गिर रही थी, तो मतलब मेरे पकौड़े बनाने के बाद ही गिरी है। जैसे जब मैं पकौड़े तल रही थी तो पता नहीं मौसम को कैसे पता चल गया कि आज मैं पकौड़े बना रही हूँ। मतलब मौसम सुबह से बदली वाला था, लेकिन जब मैं पकौड़े तल रही थी तो एकदम तेज़ बारिश आ गई थी सुबह के टाइम पे। तो बस मैंने ब्रेड के पकौड़े ही बनाए थे। तो मेरा जो रमन है ना वो ज़्यादा ब्रेड वाली चीज़ें पसंद नहीं करता है। मैं खुद भी ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ ब्रेड की चीज़ें। तो मैंने वो बनाए थे ब्रेड के पकौड़े। तो रमन को एक आध ही उसने खाए, फिर उसने कहने लगा कि मैं नहीं खाऊंगा, मेरे लिए पराठा बना के ला दो। तो फिर शरण ने पराठे बना दिए थे उसके लिए। तो मेरा रमन भी कर लेता है काम, मेरा शरण भी कर लेता है, क्योंकि मैं उस समय नाश्ता कर रही थी और मेरी मेडिसिन लेने का भी टाइम रहता है। तो शरण ने बना दिए थे उसके लिए 2 पराठे। तो बच्चे तो फिर जब काम करते हैं तो कोई भी चीज़ उस समय संभालते नहीं हैं। तो वही मैं काउंटर टॉप साफ़ करके ना सब चीज़ ठीक कर रही थी, सफाई कर रही थी। तो यहाँ पर मैंने आज आलू मटर की सब्ज़ी चढ़ाई है। तो मैं रमन से वही पूछ रही थी कि बेटा पनीर तो जो पड़ा है वो बासा लग रहा है मुझे, क्योंकि ना हार्ड सा पनीर था। अब जो होटल वाले होते हैं उनसे क्या होता है ना, उनके पास अगर बचा हुआ पनीर होता है तो कई बार जल्दबाजी में ना वो वही पनीर उठाकर दे देते हैं, पैसे पूरे लेते हैं और फिर पनीर ख़राब दे देते हैं। तो जेंट्स लोग को इतना पता नहीं चलता है। जब घर में पनीर आता है तो मैं बताती हूँ कि ये हार्ड है, मतलब ये बासा है, और सॉफ्ट रहता है तो वो अलग से पता चलता है कि हाँ ये ताज़ा है। तो इस वजह से ना मैंने पनीर नहीं डाला, और मेरे कोको ने भी ना रात को पनीर नहीं खाया, यानी वो वाकई में बासा पनीर था। फिर कोको को डॉग फूड खिलाया था हमने। और यहाँ पर जो है ना मैंने आटा भी गूंद लिया है, और मैं यहाँ पे डैडी जी के लिए जो है वो रोटियाँ सेक दूंगी। इस टाइम तक डैडी जी आ गए थे। और आज मटर पनीर की जो सब्ज़ी है ना वो एकदम अधूरी लग रही थी पनीर के बगैर। क्योंकि मटर पनीर की मैं सब्ज़ी जब भी बनाती हूँ ना, तो आलू मटर तो डलते ही हैं, लेकिन साथ में पनीर हमेशा डलता है। बगैर पनीर के मैं कभी भी नहीं बनाती। तो आज एक सब्जी में अधूरापन था, पर चलो क्या ही कर सकती थी। अब अचानक से सोचा कि आज ये सब्जी बना लेती हूँ, तो चलो फिर बगैर पनीर के ही बना ली। तो बस यहाँ पर मैंने डैडी जी के लिए जो है रोटी वो सेक दी है, और साथ के साथ ना मैं डैडी जी के लिए खाना भी लगा देती हूँ। यानी जैसी ही एक रोटी सेकती हूँ तो मैं तुरंत ही खाना डाल देती हूँ, क्योंकि बच्चों के क्या है ना, अभी एग्ज़ाम वगैरह चल रहे हैं और बच्चे अपना कुछ ना कुछ करने में लगे रहते हैं। तो फिर मैं उन्हें नहीं कहती हूँ, और ऐसा लगता है कि हाँ जितना काम मैं खुद कर सकती हूँ ना तो मैं उतना कर लेती हूँ। और यहाँ रोटी डालते ही मैंने रमन को आवाज़ लगा दी थी कि बेटा आकर जो प्लेट है डैड जी को पकड़ा दे।
और डैड जी पहले आ जाते हैं और मेरे हस्बैंड थोड़ी देर के बाद आते हैं, यानी जब डैड जी जाते हैं तब फिर मेरे हस्बैंड उस बीच में आते हैं खाना खाने के लिए। तो बस यहाँ पर मैंने रमन को पकड़ा दी थी प्लेट, और बाकी सब जो रमन कह रहा था कि मम्मा मैं ये सब्जी नहीं, ये सब्जी के साथ भिंडी की सब्जी भी खाऊंगा। तो भिंडी की जो सब्जी है वो एक दिन पहले मैंने रात में बनाई थी, तो रमन को भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कहने लगा मम्मा इस सब्जी के साथ मैं भिंडी भी खाऊंगा। तो मैंने कहा मुझे पहले थोड़ा सा कर लेने दे, रोटियां सेक लेने दे, फिर तो सब्जी गर्म कर लेना। तो बस रोटी वगैरह मैंने पूरी बना ली थी। इसी बीच में मेरे हस्बैंड भी आ गए थे खाना खाने के लिए। तो जब मैं बर्तन धो रही थी ना, इसी बीच में मेरे हस्बैंड आए थे और रमन ने खाना डाल के दे दिया था। अब यहाँ पर रमन शरण की पीछे से आवाज़ आ रही होगी आपको। तो बच्चे क्या करते हैं ना, कुछ भी चीज़ को लेकर ना मस्ती मस्ती में लड़ने लग जाते हैं। तो दोनों की हो रही थी लड़ाई और दोनों बहसबाजी कर रहे थे। तो मैंने कहा मैं वॉइस तो डालूंगी ही डालूंगी। तो कहने लगे मम्मा आप मतलब चलो कोई बात नहीं डाल दो, हर किसी के बच्चे ऐसे ही करते हैं। तो मैंने कहा वाकई में हर किसी के बच्चे ऐसे ही करते हैं। और रमन ने ना मस्ती मस्ती करते करते में ना थोड़ा सा पानी गिरा दिया था। तो मैंने कहा मैंने सुबह पोछा मार लिया है, अब जहाँ तूने पानी गिराया है वहाँ पोछा तो तू ही मारेगा बेटा, क्योंकि मैं धो रही हूँ बर्तन। और सुबह नाश्ते के टाइम पे भी ना मैंने बर्तन नहीं धोए थे, तो बस इतने ही बर्तन थे, ज़्यादा थे नहीं। तो फिर मैं दूसरे कामों में लगी हुई थी ना, इस वजह से मतलब मैंने नहीं धोए थे। उठ तो मैं अपने सुबह वाले टाइम पे ही जाती हूँ, 5 साढ़े 5 बजे उठ जाती हूँ। फिर उसके बाद नहाना रहता है, पाठ करना रहता है, घर के जो झाड़ू पोछे का काम, बहुत सारे काम हो जाते हैं जो कि मैं रोज़ ही आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो मैंने सोचा आज मैं दोपहर का जो मेरी रूटीन है आज अलग सी वो शेयर करती हूँ कि घर के कामों के साथ खुद की केयर भी करनी ज़रूरी होती है। और ना मतलब यहाँ पर जो है ना जितने बर्तन मैंने फटाफट से इन्हें मांज लिया है, धो लिया है, और ये वाला हिस्सा मैं पूरा साफ़ कर लूँगी। और बस अब मैं करने लगूँगी, मतलब एक बार काउंटर टॉप जो है ना मैंने फिर से साफ़ कर दिया था, क्योंकि जो रोटी बनाई थी उस समय आटा तो मैं उसी समय साफ़ कर देती हूँ। जो सर्कल सा बना रहता है ना चकले के साइड में, तो उसे वैसे नहीं छोड़ना चाहिए, उसे उसी समय साफ़ कर देना चाहिए। तो मतलब जैसे ज़मीन में जो बैठकर बनाते हैं खासकर उनके लिए होता है। मेरी जो दादी थी ना वो हमेशा ये कहती थी कि मतलब अगर उस सर्कल को अपन पैरों से मतलब क्रॉस कर जाते हैं ना तो फिर सिर पे कर्जा चढ़ता है। तो किचन का मेरा सारा काम हो चुका था, अब मैं आ गई हूँ बाहर। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे गार्डन में बहुत ज़्यादा स्नेल है। तो बस मैं रमन को वही कह रही थी, रमन कहीं स्नेल तो नहीं आ जाएगी मेरे पैरों के नीचे। और मुझे ना स्नेल से सच में बहुत अजीब लगता है देख के, और बहुत बड़ी बड़ी है। तो यहाँ पर मैं फूल तोड़ रही हूँ, और फूल तोड़ने के बाद में ना मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। इतने प्यारे थे ना गुड़हल के फूल, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। कुछ तो मैंने तोड़ के एक दिन पहले माली भैया ने तोड़ कर दे दिए थे, और ये कुछ खिले हुए थे तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितने प्यारे लग रहे हैं। गुड़हल के फूल सच में बहुत प्यारे लगते हैं मुझे, और रेड कलर के फूल खासकर बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। तो कड़ी लीव्स लेकर मैं आ गई थी, भैया माली भैया ने एक दिन पहले तोड़ दी थी। तो बस यहाँ पर मैं तो अपने काम में लग गई हूँ, और जो रमन है वो अपने लिए सब्जी गरम कर रहा था भिंडी की। तो यहाँ पर वो अपने लिए भिंडी की सब्जी गरम कर रहा है। वो कहने लगा मम्मा मैं अब खाना खा लेता हूँ। और फिर खाना खाने के बाद उसकी जो क्लास है ट्यूशन की वो भी उसने मतलब कोचिंग जहाँ जाना था उसने वहाँ भी जाना था उसने। तो कहने लगा मम्मा आप अपना काम कर लो, मैं बस खाना खुद ही गर्म करके ले लेता हूँ। तो यहाँ पे वो खुद ही गर्म कर रहा था। बच्चे भी ना समझते हैं कि मम्मा आज बिज़ी है तो चल हम अपना काम खुद ही कर लेते हैं। और लाइट की भी ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है आजकल, लाइट इतनी ज़्यादा जाती है ना। इन्वर्टर की वजह से चल जाता है, लेकिन फिर भी कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो बगैर इन्वर्टर के मतलब ज़रूरी हो जाती हैं। तो बाहर ना वॉशिंग मशीन चालू की हुई थी, रमन को मैंने कहा था बेटा मशीन मतलब चालू कर दे, सब चीज़ें डली हुई हैं। तो उसने चालू तो कर दी थी, बाहर कपड़े भी घूम रहे थे। मैंने मतलब लाइट का ना बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते, ऐसा लगता है कि अपन जो काम बिजली वाले हैं ना वो कर लो। थोड़ी सी कड़ी लिप्स ले लेंगे, अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप ज़्यादा ले लीजिए, अगर आपके पास कम है तो कोई बात नहीं आप कम ले सकते हैं, सूखी भी ले सकते हैं। मेरे पास फ्रेश थी तो मैंने फ्रेश वाली ले ली है। माली भैया ने कुछ ज़्यादा ही कट कर दी थी तो अब वो बच गई है, उसको सुखा के रख लूँगी। बाकी कुछ ये गुड़हल के फूल चाहिए, कुछ तो मेरे पास फ्रेश हैं जो मैंने अभी तोड़े हैं, और ये कल माली भैया ने तोड़ के दिए थे गार्डन से हमारे।
तो ये फूल हो गए हैं, इन्हें भी ले लेंगे। साफ़ लेने हैं, धुले हुए फूल लेने हैं। ये भी मैंने धो के सुखा ली थी रात को। और लेने हैं प्याज। प्याज ना ऐसे रेड वाले जो होते हैं ना, प्याज ऐसे छोटे साइज़ के लेने हैं। पर अभी तो खैर मौसम नहीं है, नहीं मिल रहे हैं अभी छोटे साइज़ के, तो ऐसे लेने हैं आपको छोटे छोटे साइज़ के। और ले लो 5-6 ले लो, वो ठीक है ना। और साथ में लूँगी मैं ये सूखा वाला आंवला ले लूँगी। सूखा वाला आंवला आता है ना, वो अगर फ्रेश मिलता है तो आप फ्रेश ले लीजिए। मेथी दाना ले लूँगी, तिल का तेल ले लूँगी और नारियल तेल ले लूँगी। तो नारियल तेल और तिल का तेल दोनों बराबर होना चाहिए। तो इतनी सारी चीज़ें हमको चाहिए ये तेल बनाने के लिए। तो पहले मैं इसकी तैयारी कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हाँ जी, तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने बालों के लिए ऑयल, जो कि आपने देखा है कि मैं हमेशा यही ऑयल अपने बालों पर अप्लाई करती हूँ और ये घर में बन जाता है। मेहनत थोड़ी सी लगती है, लेकिन जैसे हम घर में बाकी सबका ध्यान रखते हैं, वैसे ही हमें खुद का ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो 6 महीने से ही ऑयल ख़त्म हुआ था, तो मुझे ये बनाना ही था। तो मैंने सोचा जब मैं बना रही हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वैसे पहले मैंने इसे शेयर किया हुआ है आप लोगों के साथ में। तो चलिए मैं बता देती हूँ इसे कैसे बनाया है। तो जो तिल का तेल है वो और नारियल तेल वो दोनों बराबर ले लेंगे। उसे मैंने भारी तले की कढ़ाई पर चढ़ा दिया है। और साथ में प्याज को या तो आप कूट लें, मैंने इसमें क्रश कर लिया है अच्छे से। और साथ में ना जो कड़ी लीव्स है वो डाल दी हैं और मेथी डाल दूंगी। आप कलौंजी भी डाल सकते हैं, पर मैं कलौंजी नहीं डालती हूँ। इससे आपके बाल ना, जो ये तेल बनता है ना, इससे बाल जो हैं वो काफ़ी लंबे समय तक काले रहते हैं और जल्दी सफ़ेद नहीं होते। जैसे समय से पहले कईयों के सफ़ेद हो जाते हैं ना, तो वो नहीं होते, बाल झड़ने बंद हो जाते हैं और लंबे होते हैं। आपने देखा ही है, मैं ज़्यादातर सिंपल रहना पसंद करती हूँ और ऐसी ही घर की जो चीज़ें होती हैं उसी से अपनी केयर करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। सच में इस तेल को बनाने में ना बहुत टाइम लगता है। मुझे 1 घंटा हो गया, मैं 1 घंटे से लगी हुई हूँ और इसको ना बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते हैं। एक तो भारी तले का बर्तन होना चाहिए, ऊपर से जैसे ही छोड़ो ना ये ऊपर आने लगता है तेल। तो मतलब मेरे को चलाते चलाते 1 घंटा हो गया और मैं कम गैस में ही ना इसे मतलब हिला रही हूँ, चला रही हूँ लगातार। यानी हम जब ये काम करते हैं तो बिल्कुल भी इसे छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकते। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये हमारे खुद की केयर के लिए भी ज़रूरी है। तो फिर वो चीज़ के लिए भी, जब हम घर के सारे कामों के लिए मेहनत करते हैं तो खुद के लिए भी थोड़ी मेहनत तो बनती है। और इसका ना कलर भी अब चेंज होने लगा है और अब ये नीचे भी जाने लगा है, यानी ये अच्छे से पक रहा है। अब ये नीचे जा रहा है। अब मैं एक बार गैस तेज करके देखूंगी, हो गया। अगर उबाल ज़्यादा नहीं आया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं इसे कम गैस पे ही बनाऊंगी। एक बार मैंने तेज कर दी है गैस। और अभी ये जो फूल पड़े हैं ना, ये जो फूल, ये अभी मैंने नहीं डाले हैं। इसका भी मैं आपको बताऊंगी क्या करना है। अभी तो फिलहाल के लिए मैंने गैस को थोड़ा सा तेज किया हुआ है, लेकिन ये ना ऊपर आ रहा है। मेरे को लगता है इसको कम गैस में ही बनाना पड़ेगा। अगर आपके पास और बड़ा बर्तन हो ना तो उसमें बनाइए, इसमें उबाल बहुत ज़्यादा आता है। और मेन क्या, अभी प्याज अच्छे से पके नहीं है ना, प्याज को हमें ना पूरा जलाना है इसमें। देखिए ऐसे उबलने लगता है। अब ये जो है ना, ये पूरा मतलब जो है, देखिए प्याज अच्छे से पक गए हैं। यानी प्याज ना कच्चे नहीं रहने चाहिए, यानी उसका जो पानी है ना वो इसमें नहीं रहना चाहिए। सब चीज़ अच्छे से पक चुकी है। अब मैं इसे बंद कर दूंगी। गैस को मैं कर रही हूँ यहाँ पे बंद। और ये पक चुका है, कम से कम 1.5 घंटा लगा। थोड़ा सा जो है ना तेल, ये देखिए यहाँ पर गैस पे गिरा है, तो उसकी वजह से ये जो धुआं है ना उसकी वजह से उठ रहा है, क्योंकि साइडों में भी चला गया था थोड़ा सा। तो ये जो है अच्छे से पक चुका है तेल, लेकिन अभी थोड़ा सा चलाना पड़ेगा इसको। मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ सकती, नहीं तो इसमें फिर उबाल आ जाएगा। अच्छा, अब ये जो मतलब मैंने गैस बंद कर दी है ना, तो अब आप कहेंगे ये फूलों का क्या करना है। तो बस अभी गैस बंद होने के बाद ये जो फूल हैं मैं इसमें ये डाल दूँगी। यानी हमें इसमें लास्ट में फूलों को ऐड करना है। और ये देखिए, बस अब फूलों को ऐड करके मैं इसमें छोड़ दूँगी अच्छे से मिक्स करके, क्योंकि ये बहुत नाजुक है ना फूल, तो इसका हम लास्ट में डालेंगे। और इसका असर जो है, ये सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं गुड़हल के फूल हमारे बालों के लिए। तो मैंने वो भी इसमें डाल दिए हैं। अब क्या है, मैं इसे तुरंत ही बॉटल में नहीं डालूँगी, इसे कांच की बॉटल में रखना है।
और मैं तुरंत इसे नहीं डालूंगी, इसे मैं 2 से 3 दिन इसी कढ़ाई में रखूंगी ये सारी चीज़ों के साथ में। तो ये देखिए तेल अपने आप नीचे चले गया है, तो अब मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगी। हाँ जी, तो तेल बन चुका है और ये देखिए तेल बन चुका है और मैंने गैस भी बंद कर दी है। और मतलब आप इसे ना मतलब जब भी इस्तेमाल करना है तो कांच की बोतल से थोड़ा सा कटोरी में लीजिए और इस्तेमाल करिए। ये तेल अगर इसमें पानी की एक बूंद भी नहीं गई ना, तो ये तेल पूरा 1 साल चल सकता है। ये तेल ख़राब नहीं होता है और बालों के लिए तो ये बहुत अच्छा है। मैं हमेशा इसे ही यूज़ करती हूँ और मैं आपके साथ में शेयर भी करती हूँ कि मैं इसे यूज़ कैसे करती हूँ। तो आप भी इसी तरीके से यूज़ करिएगा, बस इसमें पानी नहीं जाने देना है। कोई भी कांच की बोतल जो अंदर से सूखी हो, जिसमें पानी की एक बूंद ना हो और साफ़ हो अंदर से, उसमें इसे भर के रख लेंगे। और आपको इसका कलर भी दिखेगा, इसका कलर ग्रीन कलर का हो जाता है क्योंकि इसमें हमने इतनी सारी चीज़ें डाली है ना, इस वजह से। तो इसके अलावा आप इसमें ना जो वो आते हैं ना मेहंदी के पत्ते, वो डाल सकते हैं। मेरे पास फ़िलहाल के लिए नहीं है तो मैं नहीं डालती हूँ। मैं शुरू से इसी तरीके से बनाती हूँ। खैर मैं छोटे प्याज से बनाती हूँ। इस बार मुझे छोटे वाले प्याज ना मिले ही नहीं, तो मेरे पास क्या जो तेल था वो 6 महीने से ख़त्म हुआ पड़ा था, तो मजबूरी में मुझे इस तेल मतलब इस वाले प्याज से बनाना पड़ा। तो चलिए मैं दूसरे काम भी निपटाऊँ, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। तो हाँ जी, इसके बाद आ गई थी मैं कपड़ों को धोने के लिए और एक बार मैंने इसे मशीन में खंगाल चुकी थी और अब इसे दूसरी बार खंगाल रही थी, उतने में ही लाइट चली गई जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो मेरा काम तो वहीं रुक गया। अब जब लाइट आएगी तब इस काम को निपटाऊंगी मैं। तो चलिए आज मैं यहीं पे अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। मिलते हैं अपन एक और नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय।